आज हम श्रीमान गोपालदास नीरज जी की जन्म लग्न कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो करते हैं। तुला लग्न की कुंडली, ये साहित्यकार थे, ज्योतिषी थे, प्राकृतिक चिकित्सा के जानकार थे और दामन तंत्र के समर्थक थे। फिल्मों में गीत लिखा करते थे और इन्हें बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई। आखिर उनकी कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग थे जो उनको इतना महान बना दिया? तो आइए जानते हैं। इस कुंडली में तुला लगन है और तुला लगन का स्वामी शुक्र है, जो द्वितीय स्थान पर है, और लगन स्थान का स्वामी शुक्र द्वितीय स्थान पर होने के कारण ये धन कारक है और धन में वृद्धि करता है। क्यों? शुक्र शुक्र है, तो शुक्र शुक्र होने के कारण ये धन में वृद्धि करता है। तो ये व्यक्ति धनवान थे। उसके बाद में जो इनको जो ख्याति प्राप्त हुई और इनके जो राजयोग इनकी जन्म कुंडली में है, तो वह है कि महर्षि पराशर के अनुसार पंचम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है। तो वह पंचम भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि होकर लगन में बैठा है, जो शुद्ध है और किसी ग्रह के साथ नहीं है या किसी ग्रह से कोई प्रतियोग नहीं है। तो ये शुद्ध राजयोग हो गया। इसके कारण इनको अनेक प्रकार से ख्याति मिली, पुरस्कार मिले, सम्मान मिले और धन मिला। इसके बाद में दूसरा जो योग है, जो तृतीय स्थान पर है, तृतीय स्थान लेखन का स्थान है। तो यहाँ पर बुद्ध स्थित हो तृतीय स्थान पर, तो लेखन कार्य में रुचि रखता है और उस पर यदि गुरु की दृष्टि हो या गुरु से प्रतियोग हो और गुरु साथ में हो, तो यहाँ पर बुद्ध और गुरु का योग है। तो बुद्ध गुरु का योग, यहाँ पर बुद्ध गुरु का योग इनको लेखन कार्य में रुचि को बढ़ावा दिया और लेखन कार्य में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। फिल्मों में गीत लिखे और साहित्यकार बने और गीत लिखे और अनेक प्रकार से इनको प्रसिद्धि मिली। और ये बुद्ध गुरु योग, ये एक तरह से रुद्र योग है। तो बुद्ध गुरु योग किसी भी स्थान पर हो तो बुद्ध को गुरु देखे या बुद्ध गुरु योग हो तो वह रुद्र योग होता है। तो रुद्र योग एक तरह से राजयोग है। तो इसमें व्यक्ति अनेक प्रकार से सुख सुविधाओं से संपन्न होता है, धनी होता है। इसके बाद में बुद्ध आदित्य योग है, जो रवि और बुध से बना है, जो तृतीय स्थान पर है। तो रवि बुद्ध योग बुद्ध आदित्य योग कहते हैं। तो इसमें व्यक्ति बुद्धिमान होता है, प्रत्येक कार्य को चतुराई से हल करने में समर्थ होता है और बुद्धिजीवी होता है और वो प्रसिद्ध भी होता है। इस तरह से ये तृतीय स्थान पर है। तो तृतीय स्थान पर लेखन का स्थान है ये। तो लेखन के कार्य से ही इनको प्रसिद्धि मिली और लेखन के कार्य में इनकी रुचि हुई, जो कि ये इस योग के कारण ऐसा हुआ।
इधर बुद्धादित्य और रुद्रयोग, रुद्रयोग। इनके कारण लेखन कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, प्रसिद्ध हो गया लेखन कार्य में। और ये चंद्रमंगल, और यहाँ पर जो चंद्रमंगल योग है वो 6ठे स्थान पर है। तो चंद्रमंगल योग ये भी एक धन कारक योग है। किसी भी कुंडली में यदि दूसरे स्थान पर, 9वें स्थान पर, ये दूसरा स्थान है, ये 9वां स्थान है, और 10वां स्थान और 11वें स्थान पर यदि चंद्रमंगल का योग हो तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है और वो व्यक्ति अधिक धनवान होता है। और ऐसे ही ये 6ठे स्थान पर है, 6ठे स्थान पर, तो फिर भी ये उतना ही प्रभावशाली नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभाव अवश्य अपना प्रभाव दिखाता है। और चंद्रमंगल योग, चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी है जो 6ठे स्थान पर है, और दूसरे और 8वें स्थान का स्वामी है जो कि 6ठे स्थान पर है। तो ये कारक है, अकारक नहीं है। और यहाँ पर चंद्रमंगल का योग इनके पिता के लिए कष्टकारक या अशुभ है, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु ये जब 6 साल के थे तब हो 6 गई। साल के थे तब इनके इनके पिताजी ने पिता की मृत्यु हो गई थी। जब तो गोपाल, इसका कारण ये था कि 10वें स्थान का स्वामी चंद्रमा 6ठे स्थान पर है, और उसके साथ मारक स्थान दूसरा और 7वां, अच्छा, दूसरे और 7वें भाव का स्वामी मंगल है जो कि वह 6ठे स्थान पर है। तो पिता का स्वामी चंद्रमा और मारक स्थान का स्वामी मंगल दोनों 6ठे स्थान पर है। इस कारण से यो योग पिता के लिए अशुभ है। और कौन सी योग बन रही है इसमें? और इसमें फिर 10वें स्थान पर जो राहु है, ये राहु व्यक्ति को राजनीति की तरफ ले जाता है, और राजनीति में ये व्यक्ति सफल भी होता है, क्योंकि अधिकतर नेताओं की कुंडली में 10वें स्थान पर राहु होता है, और उस 10वें स्थान के कारण ही वे देर सवेर कभी न कभी राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं और राजनीति में सफल भी होते हैं, क्योंकि 10वें स्थान का राहु राजनीति का कारक है। रुद्र योग, बुद्धादित्य योग, चंद्रमंगल योग, 10वें स्थान पर राहु, और इसके अलावा कौन से राजयोग है? हाँ, इसके अलावा चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चंद्रमा से 10 स्थान पर गुरु है, तो ये गजकेसरी योग है। तो गजकेसरी योग भी ये धन कारक योग है। तो गजकेसरी योग जिस व्यक्ति को होता है वो व्यक्ति धनवान होता है, और उसके रोजाना धनागम होता है और वो धनवान होता है। इस प्रकार से गजकेसरी संजातो समृद्धि धन धान्यवान मेघावी गुण संपन्नो राजप्रिय कर्मो है। तो ये श्लोक का अर्थ ये है कि ये व्यक्ति मेघावी होता है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है, और राजा का प्रिय होता है, या राज्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से ये राजयोग अच्छा होता है। तो ये गजकेसरी योग भी एक तरह राजयोग की तरह ही है, और व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत भी अक्षुण गाथा बनी रहती है।
यानी लोग उनको याद करते हैं। तो ये गजकेसरी योग बहुत अच्छा योग है। गजकेसरी संजात तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। ये श्लोक है गजकेसरी के बारे में। हाँ, ये श्लोक है गजकेसरी के बारे में। धन धान्यवान होता है और तेजस्वी होता है, गुणवान होता है, मेधावी होता है। तो गजकेसरी योग भी इनकी कुंडली में बन रहा है। तो ये भी अच्छा है राजयोगी, राजयोग के समान है। और यहाँ पर इस प्रकार से दसम स्थान का स्वामी चंद्रमा है और धन स्थान का स्वामी मंगल है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इनको राजा से या राज्य से पुरस्कार के रूप में धन मिलेगा, क्योंकि दसम स्थान का स्वामी, दसम स्थान राज्य का स्थान है और द्वितीय स्थान है धन का। तो ये दोनों का योग हो गया। तो यहाँ पर इससे ये सिद्ध होता है कि इनको राजा से या राज्य से धन की प्राप्ति पुरस्कार के रूप में होगी। धनेश और दशमेश ये राज्य कारक है। और धनेश तो राज्य, मतलब राजकार्य से धन मिलेगा। हाँ, राजकार्य से धन मिलेगा या पुरस्कार के रूप में धन मिलेगा। हाँ, पुरस्कार मिले थे इनको, उधर लिखा हुआ है ना इसमें पुरस्कार। इसके अलावा चतुर्थ स्थान का स्वामी शनि है। वो शनि उच्च स्थिति में लग्न में बैठा हुआ है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ऐसे व्यक्ति का खुद का मकान होता है और इनके पास खुद की जमीन भी होती है। और इसके बाद पंचम स्थान का स्वामी शनि है। तो ये भी लग्न स्थान पर बैठा है और उच्च का है, बलवान है। तो ये लेखन, पांचवें स्थान का स्वामी लेखन कार्य से संबंधित है। तो ये लेखन स्थिति में उच्च स्थिति है और संतान की स्थिति में इनकी उच्च स्थिति है। लेखन कार्य के जो भाव है कौन कौन से? लेखन कार्य के भाव तीसरा स्थान और पंचम स्थान है। तो पंचम स्थान का स्वामी भी बलवान है और तीसरे स्थान का स्वामी भी गुरु भी बलवान है। जो सोग्रही गुरु जो बुद्ध के साथ है वो भी अच्छा योग है। वो साहित्य सर्जन का योग है। और पंचम स्थान का स्वामी ये भी लेखन का स्थान है। तो इसका स्वामी भी शनि है। 11वीं राशि का स्वामी शनि लग्न स्थान पर बैठा है। इस कारण से लेखन कार्य में इनकी सहजी रुचि हो गई। और भूमि जायदाद ये और जमीन जायदाद का इनका योग है। यानी इन्होंने अपने कौन सा भाव है? चतुर्थ स्थान का स्वामी उच्च स्थान पर है। ये जमीन जायदाद का मालिक है। तो ये यहाँ पर अपना खुद का मकान भी है और इन्होंने ये जमीन भी इन्होंने खरीदी होगी। चतुर्थ भाव का और भी पंचम भाव का स्वामी उच्च का है। और चतुर्थ भाव माता का भूमि जायदाद वाहन। और पूर्ण रूप से जो इनकी इच्छा थी वही शिक्षा इन्होंने प्राप्त की और प्रसिद्धि
प्रसिद्धि भी पंचम स्थान से मिलती है, जो प्रसिद्धि भी चौतरफ पहली। मतलब इनके बहुत ज़्यादा राजयोग बन रहे हैं कुंडली में, जैसे गजकेसरी योग, बुद्धादित्य योग, रुद्र योग और शनि का उच्च का होना, जो चतुर्थ भाव और पंचम भाव का स्वामी है, यानी कि भूमि, जायदाद, वाहन, शिक्षा, संतान और इस विद्या प्रकार के से। कारक। और एक योग इनकी जो आयु का योग है, 93 वर्ष इनकी वह आयु थी, 93 वर्ष, इनकी आयु 90 और 3, 93 वर्ष। 93 वर्ष की आयु में इनका देवासान हो गया। तो इनकी दीर्घायु मानी जाती है। तो दीर्घायु होने का ये कारण है कि 8वां स्थान आयु का होता है, यानी उम्र का होता है। तो 8वें स्थान का स्वामी दूसरे स्थान पर बैठकर अपने 8वें भाव को देख रहा है, तो ये अपने भाव की वृद्धि करता है, यानी उम्र में ये वृद्धि करता है। तो इनकी शुक्र के कारण इनकी उम्र बढ़ी। अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है। अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है, और वो द्वितीय स्थान पर बैठकर अपने और भाव अपने को देख रहा है। 8वें स्थान को देख रहा है। तो इस इसलिए कारण से इनकी उम्र बढ़ी अच्छा, और इनकी उम्र में वृद्धि हुई। और द्वितीय स्थान का स्वामी ये लगन का स्वामी भी दूसरे स्थान पर है, जो किसी ग्रह के साथ नहीं है। और जैसे लग्नेश ही बलवान है ना, ये लग्नेश अपनी राशि को देख रहा है अष्टम भाव, और ये लगन भाव भी बलवान है। लगन भाव बलवान है। शनि लगन भाव लगन व्यक्ति स्थान पर शनि उच्च का बैठा है, जो लगन स्थान बलवान हो गया। और शरीर का खुद का है। और लगन स्थान का स्वामी दूसरे स्थान पर है, तो वो भी ठीक ही है, इनकी स्थिति भी ठीक है, कमज़ोर नहीं है। इस कारण से इनको लंबी उम्र प्राप्त हुई। और यहाँ जो आयु का कारक जो शनि है, वो शनि भी लगन में बैठा हुआ है, और वह उच्च स्थिति में है, कमज़ोर नहीं है। इस कारण से आयु का कारक शनि होता है, जो लगन में बैठकर उन्हें लंबी उम्र प्रदान की। श्रीमान गोपाल दास नीरज जी, जिनकी जन्म दिनांक 1 जनवरी सन 1925, जन्म समय 2:30 AM और जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, ये इनका जन्म का समय है। 1 जनवरी 1925 रात के 2:30 बजे 2:30 AM, और जन्म स्थान है इटावा जिला, पुरावली गांव, उत्तर प्रदेश। अच्छा, इनके बारे में कुछ बताओ। ये इनके बारे में जो कुछ भी प्राप्त है मैं आपको बता रहा हूँ। जाने माने गीतकार गोपाल दास नीरज जी अपनी कविताओं और गीतों से भले आपको अतीत में ले जाते हो, लेकिन भविष्य पर पैनी नजर रखते हैं। लिहाजा शब्दों के जोड़ के साथ ज्योतिष गणना में भी उनका खासा योगदान है। खुद नीरज जी कहते हैं कि उन्हें राजयोग मिला, और उनके पीछे उनकी साहित्य साधना के अलावा कुंडली में बैठे शनि का भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। उन्हें बताया कि उन्हें राजयोग शनि ग्रह के कारण ही मिला। उनकी कुंडली में शनि की दृष्टि राहु पर है, और पढ़ने से ये विशेष योग बना है। नीरज ने बताया कि ज्योतिष गणना में 2 ग्रह शनि और गुरु की दृष्टियों का विशेष महत्व होता है। साहित्यकार, शिक्षक, कवि सम्मेलनों के ये मंचों पर काव्यवाचक, फिल्मों के गीत लेखक, ज्योतिषी और गीतकार कवि वो पहले व्यक्ति जिन्होंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2 बार सम्मानित किया। पहले पद्मश्री, बाद में पद्म भूषण से। फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए उन्हें लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था।
6 साल की उम्र में उनके पिताजी श्री ब्रजकिशोर सक्सेना जी का देहांत हो गया। स्कूली पढ़ाई के बाद इटावा की कचहरी में कुछ समय टाइपिस्ट का काम किया और दिल्ली में अलग अलग जगह टाइपिस्ट या क्लर्क की नौकरी भी की। नौकरी के साथ साथ हिंदी साहित्य के स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी की। मेरठ कॉलेज में हिंदी के व्याख्याता रहे और बाद में अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी विभाग को पढ़ाने लगे। इसी बीच उनकी काव्य प्रतिभा की लोकप्रियता मुंबई तक पहुंच गई। उन्होंने वर्षों तक फिल्मों में गीत लिखे, जैसे मेरा नाम जोकर, शर्मिली और प्रेम पुजारी जैसी चर्चित फिल्मों के गीत बेहद लोकप्रिय हुए। कुछ रचनाएं मुझको याद किया जाएगा, जीवन कटना था कट गया, आज की रात तुझे आखिरी खत और लिख दूं। किंतु मुंबई की जिंदगी से भी उनका मन बहुत जल्द उछट गया और वे फिल्म नगरी को अलविदा कहकर फिर अलीगढ़ वापस लौट आए। अपने बारे में उनका ये शेर आज भी मुशायरों में फरमाइश के साथ सुना जाता है। इतनी बदनाम हुई हम तो इस जमाने में, लगेगी आपको सर्दियाँ हमें भुलाने में, न पीने का सलीका न मिलाने का सरूर, ऐसे लोग भी चले आए न खाने में। कई पुरस्कार और सम्मान इन्हें प्राप्त हुए। विश्व उर्दू परिषद पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान 1991 भारत सरकार, यश भारती 1 लाख रुपए का पुरस्कार 1994, पद्म भूषण सम्मान 2007 भारत सरकार, फिल्म फेयर पुरस्कार 1970 कला का पहिया, घूमे रे भैया, फिल्म चंदा और बिजली, 1971 बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, फिल्म पहचान, 1972 ए भाई जरा देख के चलो, फिल्म मेरा नाम जोकर। मंत्री पद का विशेष दर्जा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भाषा संस्थान का अध्यक्ष नामित कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। ज्योतिष शास्त्र के अलावा प्राकृतिक चिकित्सा के भी जानकार थे और डाबर तंत्र के भी समर्थक थे। दामर तंत्र आगे मैं बताता हूँ। नीरज जी के गीत, जलाओ दिए अब तो मजहब कोई, जितना कम सामान रहेगा तुम दिवाली बनकर, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा। गोपाल दास नीरज जी के दोहे। कवियों की और चोर की गति है एक समान, दिल की चोरी कवि करे लूटे चोर मकान, दोहा वर है और है कविता वधु कुलीन, जब इसकी भावर पड़ी जन्मे अर्थ नवीन, जिनको जाना था यहाँ पढ़ने को स्कूल, जूतों पर पालिश करे वे भविष्य के फूल। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने गोपाल दास नीरज जी को हिंदी की वीणा का नाम दिया था। नीरज जी जब मंच पर झूमकर काव्य पाठ करते थे तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गोपाल दास नीरज जी की कविता। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आग का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्चे नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है,
कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती खोती। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरिया फूटी, सिकन न आई पनघट पर। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो ये गोपाल दास नीरज जी की कविता थी। गोपाल दास नीरज जी की कविता ये, और उनकी कुंडली के बारे में योग देख लिया हमने, जान लिया कौन कौन सी योग थे। और अनेक राजयोग है इस कुंडली में। बुद्धादित्य योग, रुद्र योग, चंद्रमंगल योग, गजकेसरी योग, शनि का उच्च का होना, चतुर्थेश पंचमेश होकर, ये सभी राजयोग कारक हैं। और दसम भाव पर राहु, ऐसे व्यक्ति, दसम भाव पर जिनके राहु होता है ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर राजनीति में जाते हैं और ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं। राजनेताओं की कुंडली में अधिकतर दसम भाव पर राहु होता है। तो इस कुंडली का अध्ययन कर लिया है हमने, विश्लेषण कर लिया है। आपको अगर हमारे से जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना हो या विश्लेषण करवाना हो तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे और उस पर मैसेज कर देना और हम विश्लेषण करके बता देंगे। जो भी हमारी फीस होगी वो आपको व्हाट्सएप नंबर पर बता दी जाएगी और आपकी समस्या क्या है वो बता देना, तो उसके हिसाब से हम बता देंगे। और हमारे से मुहूर्त, जन्म कुंडली विश्लेषण, गृह प्रवेश का मुहूर्त, ग्रहारंभ का मुहूर्त, देव प्रतिष्ठा का और मुंडन संस्कार का और सभी प्रकार के मुहूर्त, दुकान के सभी का, क्रय विक्रय, मोटर गाड़ी, सभी प्रकार के और जन्म कुंडली विश्लेषण बताई जाती है और उसके उपाय